बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम मंत्रों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कहते हैं देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। सारा संसार देवों के अधीन है और ये देव मंत्रों के अधीन है। ये मंत्र कई प्रकार के होते हैं। हमारे वेदों से निकले हुए मंत्रों को वैदिक मंत्र कहा गया, पुराणों से निकले हुए मंत्रों को पौराणिक मंत्र कहा गया और तंत्र परंपरा से निकले हुए मंत्रों को तांत्रिक मंत्र कहा गया। ये सारे मंत्र सब प्रकार से कल्याणकारी होते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप का निराकरण करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और संसार के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, कल्याणकारी कार्य हैं, जो इन मंत्रों की सहायता से पूर्ण किए जाते हैं। लेकिन आज हम इन मंत्रों से हट के बात करेंगे साबर मंत्रों के बारे में। ये साबर मंत्र क्या है कि एक बार भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, तो पहाड़ की चोटी पर कहीं वहीं से देखा उन्होंने कि एक सज्जन बैठे हुए और मंत्रों का जाप कर रहे हैं। भोलेनाथ को थोड़ी जिज्ञासा हुई, जगत जननी के साथ ही थी, दोनों गए वहाँ रूप बदल करके गए, देखे, उससे मिले और पूछे कि किन मंत्रों का जाप कर रहे हो। उसने बताया। संयोग की बात है, वो मंत्र भोलेनाथ के लिए ही थे, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए थे। लेकिन वो जिस प्रकार से जप कर रहा था अशुद्ध था मंत्र। भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि ये मंत्रों का जप अशुद्ध कर रहा है, इसका कल्याण नहीं होगा। माँ जगत जननी है, माँ ही होती है, उनको इस बात से दुख हुआ। उन्होंने कहा जब ये जप कर रहा है तो इसका कल्याण क्यों नहीं होगा। उससे पूछे तो उसने बताया कि हमें ये मंत्र हमारे गुरु ने बताया है और गुरु के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, उनकी बात को मैं कभी मिथ्या नहीं मान सकता। दूसरी बात यह है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि इन मंत्रों का अर्थ समझ सकूं। मैं तो ये जानता हूं कि मंत्र का जप कर रहा हूं और उतनी देर भोलेनाथ का ध्यान कर रहा हूं। अब बात आई भोलेनाथ को सोचने की। एक तो उसको अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है, दूसरा ध्यान भोलेनाथ का कर रहा है। और मंत्र की ये विशेषता होती है कि अगर उनको गलत जपा जाएगा तो कुफल मिलेगा, सही उनका जप होगा तो सुफल मिलेगा। तो वहां पर भोलेनाथ ने उसका तो कल्याण किया, उसको उचित फल दिया। लेकिन माँ ने भविष्य में कलयुग आने पर इस समस्या का समाधान के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि कलयुग में संस्कृत का संस्कृति का दोनों का लोप होगा, दोनों का क्षरण होगा। शुद्ध उच्चारण करने वाले और पढ़ने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, तो लोक कल्याण कैसे होगा। वहां पर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में भोलेनाथ ने साबर मंत्रों की रचना करी। ये मंत्र रस छंद लय ताल इससे विहीन होते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं होता है। शब्दों का, अक्षरों का, शब्दों का समूह होता है, जप किया जाता है। इनको जागृत या सिद्ध करने के लिए किसी विशेष तामझाम, अनुष्ठान या घड़ी नक्षत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इनकी महत्ता के बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक लाइन में सब कुछ कह दिया है। अनिमल आखर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। इनके जप से, इनके अक्षरों की ध्वनि से, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव तात्कालिक होता है और शुभ प्रभाव होता है। इनका भी एक अपना व्यापक संसार है। आज भी बहुत जगह पर ऐसे हैं जहां हर तकलीफ, हर मुसीबत में ये मंत्र
और इनको जानने वाले सोखा, गुनिया, ओझा कहे जाते हैं, वही काम आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में देखिए या ग्रामीण अंचल में आज भी ये मंत्र घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव रखते हैं। और श्रद्धा कहिए, विश्वास कहिए या उनकी मजबूरी कहिए, ये उनको उनकी सोच के हिसाब से फल भी देते हैं। इनको जागृत करने के लिए, सिद्ध करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे साल में सबसे उत्तम समय होता है दीपावली की रात का। दूसरा अच्छा समय होता है होली का, ग्रहण का, और अगर आपातकालीन स्थिति है तो कभी भी मंगलवार या रविवार के दिन इनको जप करके सिद्ध किया जा सकता है। साबर मंत्र या कोई भी मंत्र हो, अगर गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनका जप किया जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है, तो शीघ्र ही फलदायी होते हैं। साबर मंत्रों को अगर बिना गुरु के भी कोई सिद्ध करता है, सिद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन विलंब लगेगा और हो सकता है कि पूरा फायदा न मिल पाए, क्योंकि गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु का स्थान ईश्वर तुल्य माना गया है। ऐसे ही एक उदाहरण से आप समझ लीजिए कि एक कमरे के अंदर बिजली की पूरी फिटिंग है, उसके अंदर ट्यूबलाइट भी लगी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसकी स्विच कहाँ है। अगर हम स्विच बोर्ड के अलावा पूरे कमरे में उंगली से दबाते रहेंगे, स्विच ढूंढते रहेंगे, स्विच नहीं मिलेगा। हम निराश होकर के आखिर में ये सोच लेंगे कि ये सब कुछ व्यर्थ है, झूठा है, इसमें कोई सार, कोई तत्व नहीं है। लेकिन अगर कोई योग्य गुरु मिल जाता है तो वो हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देगा कि कमरे के दरवाजे से अंदर घुसिए, दाहिने या बाएं हाथ पर जो दीवार होगी वहां पर 4-4.5 फुट के ऊंचाई पर लगभग एक बिजली का बोर्ड होगा और उस बोर्ड के अंदर स्विच की फिटिंग होगी। पूरे कमरे में, यानी पूरी जिंदगी भटकने की बजाय हमें हमारा गंतव्य तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए गुरु को महान कहा गया है। अब आती है कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाए। देखिए, जो ये जन कल्याण के लिए मंत्र बनाए गए हैं, इनके बाद में इन मंत्रों के प्रणेता थे गुरु गोरखनाथ जी। उन्होंने भी जन कल्याण के लिए बहुत मंत्रों की रचना करी। इनको अगर भलाई के लिए, परोपकार के लिए, संसार में दीन दुखियों के कल्याण के लिए अगर इनको जागृत किया जाता है और उनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है तो बहुत कल्याणकारी होते हैं और बहुत जल्दी सिद्धदायी होते हैं। मंत्रों का जितना जाप किया जाएगा इनकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन हर समय में हर तरीके के व्यक्ति होते आए हैं। कुछ लोगों ने इनका प्रयोग अपने निजी स्वार्थों के लिए करे, दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाने के लिए या और किसी ऐसे काम के लिए जो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, इनका प्रयोग किया गया है। नतीजा उसका यह होता है कि जिसके ऊपर ये किया जाए, जिसको परेशान करने के लिए किया जाए, वो परेशान हो या न हो, लेकिन करने वाला अवश्य परेशान होता है। ध्यान रखें, जो कल्याणकारी चीजें हैं वो जगत के कल्याण में ही अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो शुभ होता है और गुरु के सानिध्य में सर्वोत्तम होता है। अभी होली आने वाली है। जो जिज्ञासु लोग हों, जिनको इसमें थोड़ी रुचि है, वो अगर करना चाहें आराम से कर सकते हैं, अपना और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। बंधुओं, ये चैनल आपको, ये विचार आपको कैसा लगा, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।